हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम का हमारा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम उसके महत्तम समावर्तक का 56 गुना है। तो यहाँ से एलसीएम जो है 56 गुना दे रखा है, किसका? एचसीएफ का 56 टाइम। तो यहाँ पे L से लिख रहा हूँ मैं, L बाई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 56/1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद HCF और LCM का योग यानी कि L प्लस H इज इक्वल टू दे रखा है 1710। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं में से एक ये दे रखी है तो दूसरी संख्या निकालनी है। यहाँ से L प्लस H टोटल कितना हो गया 1710, और यहाँ पे टोटल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे टोटल कितना हो गया L प्लस H, ये हो जाएगा 57। 57 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 57 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 1710 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाई 57? तो 19 × 57, 19 निम्मा 171, 90, और एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से 30 हो जाएगी। एक यूनिट की आने के बाद मैं यहाँ से एलसीएम जो निकालूंगा, एलसीएम हो जाएगा मेरा 56 × 30 कर दूंगा। तो यहाँ से ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ की वैल्यू यहाँ से क्या है, एक यूनिट 30 और एचसीएफ 1 नहीं था, तो एचसीएफ 30 हो जाएगा। ये एक्चुअल वैल्यू निकाल ली मैंने एलसीएम और एचसीएफ की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इनको हम इनमें एक यहाँ से कॉन्सेप्ट और लगेगा। अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड, पहली संख्या गुणा दूसरी। तो एलसीएम यहाँ पे कितना दे रखा है, मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ कुछ, एक मिनट। ये पोर्शन यहाँ पे सोल्व कर लेंगे हम। ये हमें पैटर्न हमें पता है, ये फॉर्मूला समझ लो या कैसे कैसे कॉन्सेप्ट समझ लो, ये चीज़ होती है इम्पोर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम कितना है, तो 56 × 30 इंटू एच की वैल्यू 30 थी, इज इक्वल टू पहली संख्या कितनी दे रखी है 240, और दूसरी मेरे को निकालनी है। तो ये एज इट इज यहाँ से 240 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो 30 × 240, 8 से 8 × 56, ये कितना हो जाएगा 7 × 30, 7 × 30 कितना हो गया 210। ये मेरी सेकंड संख्या निकल आई, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी 210। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन सेट कर लेते हैं पहले। ये आ गया भाई, सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। ये क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है, और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 9:11। यदि वह दोनों प्रतिमाह 4000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय में रुपये का अंतर ज्ञात कीजिए कि आय में कितना अंतर है। यहाँ पे रेशो दे रखी है ए और बी की, ए बी आय की, आय कितनी है 11:13, और इनका खर्च जो व्यय का अनुपात दे रखा है 9:11। और ये दोनों ही केस में कितना बचाते हैं, दोनों ही 4-4 हज़ार रुपये बचाते हैं, ये 4000। ठीक है, तो अब हम रेशो से कैसे करना है, ये रेशो में भी कॉन्सेप्ट होता है और यहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चनों में भी ये लागू हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ 11 और 13 का गैप देखेंगे कितना है, 2 यूनिट का गैप है, और 9 और 11 का भी गैप कितना है, 2 यूनिट का। यहाँ पे गैप इक्वल है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इक्वल ना होता तो हम इक्वेट करते हैं यहाँ पे। तो इस जो है इस 2 यूनिट की वैल्यू ही क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है 4000। तो एक यूनिट की यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2000। उसके बाद में हमने क्या निकालना है, उनकी आय में अंतर। तो आय में अंतर कितना है 11, और जो रेशो में अंतर होगा वही एक्चुअल में अंतर होगा। तो यहाँ रेशो में अंतर 2 यूनिट का है, एक यूनिट 2000 है, तो 2 यूनिट क्या होगी 2 × 2000 इज इक्वल टू कितना हो गया 4000, जो कि हमारा डी ऑप्शन हो गया यहाँ पे करेक्ट 4000।
ठीक है भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है भाई, ये आपका क्वेश्चन है एवरेज का। क्वेश्चन फिक्स हो गया। पी और उनके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार क्या है। पी और उनके 3 दोस्तों मतलब 4 जने हैं टोटल, और चारों का क्या है एवरेज कितना दे रखा है, और हमने आंसर भी क्या है पी की वैल्यू निकालनी है, पी का एक्चुअल भार कितना है। तो पी और उसके दोस्त 3 दोस्त, इनका एवरेज कितना दे रखा है 55। उसके बाद क्या, पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से, पी की जो वैल्यू है उन तीनों दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 3 दोस्तों का 4 किलोग्राम अधिक है तो टोटल कितना 12 अधिक हो गया। 12 अधिक हो गया, लेकिन ये 12 जो वेट है ये 12 को डिवाइड कितने में करेंगे, 4 जने आपस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि पी है और प्लस में उसके 3 दोस्त हैं, तो टोटल आदमी कितने हो गए 4 हो गए। और इस 12 को 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, हर एक के हिस्से में 3-3 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पे औसत कितना था 55, शुरू का स्टार्टिंग का 55, और 3 यूनिट ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 58 यूनिट यहाँ पे ओवरऑल वेट हो गया यहाँ पे, जो कि पी की वैल्यू होगी, क्योंकि पी की क्या थी औसत से ज़्यादा थी। और 3 जो यूनिट है ये सारी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है चारों के 4 उनके दोस्तों में। तो यहाँ पे 55 + 3 ऐड होगा तो 58 किलोग्राम पी का भार आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अग्रिसला अलजेब्रा का कह लो या जैसे भी है ये क्वेश्चन, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना आपने। क्या है x + y + 3 = 0 दे रखा है। x + y + 3 = 0 और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे वैसे तो ये है यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन बनी हुई है, तो कुछ क्यूब का फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा, या मैं जो मेरे को गिवन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दूंगा मैं, कि मेरे को दे रखा है x + y + 3 = 0। ये 0 कब होगा, जब या तो x और y इसकी इन दोनों का -3 बनना चाहिए टोटल। तो ये मैं कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे -3, यहाँ x अगर मैं अपनी मर्जी से x -2 पुट कर दूँ और y -1 पुट कर दूँ, और ये 3 एज इट इज़ था ही, तो इन सभी को ऐड करूँगा तो मैं क्या है यहाँ पे 0 मेरा आउटपुट निकलेगा। तो बस यही वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा x³ और x की वैल्यू है कितनी -2 पुट करनी, तो -2 का होल क्यूब प्लस y की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का क्यूब -9 × -2 × -1 + 9, ये वैल्यू हो गई है भाई, मैंने पुट कर दी यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सोल्व करना है बस। ये मैं हटा देता हूँ पोर्शन, इसका अब कोई काम नहीं है। तो यहाँ देखो अब कैसे होगा, इसको सोल्व कर लो भाई। -2 का क्यूब -8 और -1 का क्यूब ये -1 हो गया। आगे क्या आ गया, ये है 3 नेगेटिव के हैं तो नेगेटिव आएगा, 9 दूनी 18, माइनस का 18 और प्लस का 9। अब इसको सोल्व करूँगा तो ये क्या हो गया, प्लस का 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, माइनस का 9, तो मेरा यहाँ पे क्या बच गया, ओनली माइनस का 18 बच गया, और यही मेरा आंसर है। और ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन है ये, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं है, आपने बस इस इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करवाना था, अपने आप ये आंसर दे देगी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है भी, इसको कैसे सोल्व करना है। इसने यहाँ पे इसके कथन दे रखे हैं कि सभी फूल सुंदर हैं, वैदेही सुंदर है, और फिर निष्कर्ष में 2 पॉइंट दे रखे हैं। इनमें क्या है, तो मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, सभी फूल हैं जो सारे के सारे फूल वो किसमें, सुंदर के अंदर आते हैं, सभी फूल सुंदर हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा, सारे के सारे फूल सुंदर के अंदर आ गए। और वैदेही सुंदर है, तो यहाँ पे मैं अलग कलर के साथ
वेदेई को लिख देता हूँ, वी से लिख देता हूँ, वेदेई सुंदर है। अब क्या है, वेदेई एक फूल है, तो वेदेई फूल के अंदर तो नहीं आ रही है, तो वेदेई अलग है। तो हमारा जो पहला निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा कि वेदेई और फूल में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आपस में। उसके बाद कुछ सुंदर फूल हैं। अब ये जो कुछ सुंदर फूल हैं, तो ये कथन सही है सेकंड, यहाँ पे सेकंड राइट हो जाएगा हमारा, और फर्स्ट जो है स्टेटमेंट वो गलत थी। तो ऐसे करना है आपको, ये सर्कल बना के कथन निष्कर्ष के, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कैसे सोल्व किया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है भाई पेपर में। अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन भी पेपर के अंदर हर पेपर में आता है। जैसे CHHAPK को DJ ये लिखा गया है, उसी कूट भाषा में इसका लिखना है। तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट सीरीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जैसे C है, यहाँ पे C का नंबर मुझे पता है, C 3 पे आता है, और उसको D है, D 4, मतलब 1 प्लस किया हुआ है। और वही चीज़ मैं इस पे अप्लाई कर दूंगा कि इस पे MALANGA, यही चीज़ इस पे अप्लाई करूँगा। इस पे अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ 3 से 4 1 ऐड हो गया, और M की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। M की वैल्यू 13 है, तो 1 ऐड करूँगा 14, और 14 पे मेरा क्या है, N है। तो N से स्टार्ट होने वाले, N से स्टार्ट वाले तो चारों ही ऑप्शन है, अभी नहीं है। उसके बाद H यहाँ से देखूँगा, H है 8 नंबर पे, और 8 J कितने पे है, 10 पे है। यहाँ पे कितना हो गया, 2 ऐड हो गया। तो यहाँ पे A कितना है, 1 नंबर पे, इसमें 2 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3। 3 पे क्या आ जाता है, C आ जाता है, तो NC हो जाएगा। उसके बाद फिर H है, फिर K है। H मेरा कितने पे है, 8 नंबर पे, और K कितने पे है, 11 पे। यहाँ पे कितना ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया। तो यहाँ L कितने पे है, 12 पे, और इसके अंदर 3 ऐड करूँगा तो 15, 15 पे कितना, 15 पे होता है ONCO, ये होगा। अब मेरा D ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गया, CA और D, C और A में से कोई हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं उठाऊँगा A, और यहाँ पे E। अब 4 ऐड हो गया, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। 4 ऐड करूँगा, A के अंदर 4 ऐड करूँगा, A 1 नंबर पे है, इसके अंदर 4 ऐड करूँगा तो 5 हो जाएगा, और 5 पे क्या आता है, E, NCOE। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ना तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, ना मेरा थर्ड। ये देखो चौथा ऑप्शन जो है, मैं एक बार आपको स्क्रीन क्लियर करके बता देता हूँ, इरेजर से इसको हटा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो NCOE, मैंने इतना ही क्वेश्चन सोल्व किया है, और यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा D ऑप्शन होगा, जो ना तो B हो सकता और ना ही A और C। तो इस अल्फ़ाबेट सीरीज आपको भी ये भी याद होनी चाहिए आपको, तो अब क्वेश्चन अच्छे तरीके से जल्दी से आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने। उस विकल्प का चयन कीजिए कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से। यहाँ हमने क्या है, मुझे स्केयर पता होने चाहिए, क्यूब पता होने चाहिए, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा इसके अंदर को। तो कम से कम 20 तक स्केयर और क्यूब तो याद होने चाहिए। अब मैं इसको देखूँगा, 223 को क्या कर दिया, 350। इनमें जो रिलेशन है वही रिलेशन 519 की मैंने आगे बतानी है। तो 223 देखा मैंने, यहाँ पे कितना है, किसके स्केयर तो है नहीं ये किसी का आसपास, तो मैंने यहाँ पे क्यूब देखा है, तो 6 का क्यूब, यहाँ पे 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और उसके अंदर ऐड कितना कर दिया, ये 7 ऐड कर रखा है। तो यहाँ अगला मैं देखूँ तो इसके आसपास कितना है, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343, और फिर इसके अंदर क्या है, 7 ऐड कर दिया, मतलब हर बार 7 ही ऐड कर रहा है। और यहाँ पे 6 का क्यूब था और 7 का क्यूब था, कंटिन्यूस क्यूब थे ये, यहाँ पे दोनों लगातार वाले 6 से 7 पे गया है ये, और ऐड दोनों में 7 हुआ है। इसी तरह यहाँ पे मैं देखूँ 8 का क्यूब 512 होता है,
512 और 519 लिखा हुआ है तो 7 यहाँ पे ऐड है। इसी तरह 8 से आगे क्या हो गया 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब होता है 729 और इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 29 और 7 736 है, और जो कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्वेश्चन सोल्व्ड। ठीक है, तो इस टाइप का भी आपका ये रेशो में बना के दिया हुआ होता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये दे रखा है TSFRPJPMNNJR, तो इससे नेक्स्ट क्या होगा। तो इसमें भी आपको क्या है सीरीज, आपको अल्फ़ाबेट सीरीज का नंबर याद होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। टी है जैसे टी 20 पे है, R 18 पे है, P 16 पे है, N 14 पे है। तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, दो दो कम होते जा रहे हैं, 16 14, उसके बाद क्या होगा 12, और 12 पे क्या आता है L आता है। एल सी ऑप्शन में भी है, बी में है, तो डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो मेरे कट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है, मैं अक्षर उठाऊंगा S 19 पे, पी फिर 16 पे 3 कम हो गया, M 13 पे फिर 3 कम हो गया, जे 10 पे फिर कम, और 10 से 3 कम करूँगा तो 7, और 7 पे क्या आता है जी आता है। तो पहले मेरा एल आया हुआ है, उसके बाद जी आया हुआ है, एल जी दोनों ऑप्शन में। उसके बाद मैं देखूंगा एफ कितने पे है 6 पे, जे 10 पे, एन 14 पे अब बढ़ रहा है, और आर 18 पे, और उसके बाद 18 और 4 22, और 22 पे क्या आता है वी। एल जी वी मेरा राइट आंसर बनेगा, और ये सी ऑप्शन के अंदर है। तो इस टाइप के आपके सीरीज के इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन हम 8-10 क्वेश्चन डेली डिस्कस किया करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और CET 2025 की तैयारी आपकी बेहतर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।